वो नाम ही तारक है, तार देने वाला है। तो आपने सही कहा कि सबको सद्बुद्धि आए और प्रभु सबको सद्बुद्धि दे। बीजेपी के प्रवक्ता से एक रिएक्शन, उसके बाद फिर रुकाओ, थोड़ा सहन, थोड़ा सब्र रखा, नहीं थोड़ा सब्र रखा करो, नहीं थोड़ा सब्र रखो। उसके बाद जी प्रभु जी आगे आइए जी। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखो भैया, कार सिखों को गोलियां भी मारी और न्यूज पे बोला भी कि मैंने कार सिखों पे गोली चलाई थी। लाखों हिंदू आज धैर्य का, ये प्रतीक धैर्य का और हिंदू की सहनशीलता का प्रतीक है हमारा राम मंदिर। हम अहिंसक थे, हम हिंसक नहीं है। हम सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, पर हमारा हिंदुओं का सम्मान किसी ने नहीं किया। हम अहिंसक कभी नहीं थे और ये बात सच है, ये सच है, ऐसा ही रहना भी है। देश की तरक्की के लिए 2047 का सपना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि धैर्य और सब्र। जी प्रभु जी, बीजेपी का एक रिएक्शन, बीजेपी का रिएक्शन, उसके बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, राम मंदिर अपना भव्य दिव्य गगनचुंबी मंदिर, सनातन का सूर्य शिखर आज पूरी दुनिया में स्थापित हो रहा है। परंतु तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, चोर ही चंदन रात न भावा। ये जो चोर हैं, इनको चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, इनको औरंगजेब अच्छे लगते हैं, इनको बाबर अच्छे लगते हैं, उनकी मजार पर जाते हैं और इनके नेता राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं करते। इसलिए इन्होंने सनातन को गाली दी है, इन्होंने राम मंदिर को काल्पनिक कहा है, इन्होंने निहत्याकार सिखों पर गोलियां चलवाई है, ये सनातन धर्म का अपमान करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया से ये साफ हो रहे हैं और इनको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। ये 500 वर्षों की कारसेवकों की, सनातनियों की, भक्तों की, साधुओं की तपस्या का परिणाम है कि आज मंदिर बन करके तैयार है। भगवान राम जब गए तो 2 लोगों को छोड़ करके गए थे, एक हनुमान जी जिनकी पीठ के महाराज जी उपस्थित है, अब एक मंथरा को छोड़ करके गए थे कि जिनके भी कुछ अनुयायी यहाँ उपस्थित है जो मंथरा बुद्धि से अपनी बात कर रहे हैं। ये अयोध्या में डबल इंजन की जो सरकार है उसका नारा है विरासत भी और विकास भी। इसका अगर परिचय आपको देखना हो, अयोध्या चले आइए। जब भगवान राम लंका से लौट रहे थे तो उन्होंने कहा, पावनपुरी रुचिर यह देशा, सुन खगेश अंगद लंकेशा। आज वही पावनपुरी अयोध्या यहाँ पर विराजमान है। 16 में जो लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज उनका मुंह धुआं हो गया है, उनके मुंह पर कालिख लग गई है। आज वो घूम इधर उधर फिर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है, और राम मंदिर भी बना रही है। जी अवधेश जी, मंदिर भी बना रही है और 50,000 करोड़ की लागत से अयोध्या का विकास भी हो रहा है। इसलिए ये जो सनातन विरोधी है, ये जो राम विरोधी है, ये कालनेमी के रूप है, ये मंथरा की राइट। जी अवधेश जी, आप लोग हाथ उठाइएगा जिसको बोलना होगा। अवधेश जी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। ये बात सच है कि 2000 के आसपास से आना मैंने शुरू किया अयोध्या में, अपनी बात कह रहा हूं, बाकी नहीं जानता। और 2000 के पास जब मैं आता था तो मुझे देख के लगता था कि ये अयोध्या के, बस भैया, मैं देख के ये लगता था कि कभी अयोध्या और अयोध्या का ये जो आसपास का क्षेत्र है इसका विकास होगा। यकीन मानिए, जब मैं आज एक बार 24 में आया मैं, और 24 के बाद फिर अब नहीं आना हो पाया मेरा, लेकिन मैं जब आया इस बार तो मेरे ड्राइवर ने कहा मुझसे, जो चालक हैं, उन्होंने कहा कि 24 में आए थे सर, और जब मैं अब आया तो मैं रास्ता ही भुलाए जा रहा हूं। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला इस तो सब हर साल बदल जाता है। और यकीन मानिए, राम की नगरी को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। कोई संदेह नहीं है इसमें, तनिक संदेह नहीं। और ये बात मैंने बार बार कही है और बार बार कही है, हर जगह कही है कि इस देश में अगर कोई पहचान है, हम कहां जाएंगे? अगर पीठ लगते चली जाए और दीवार पे जाके लग जाए और पूछे कोई कि तुम्हारी पहचान क्या है, तो वो सिर्फ एक ही होगी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इसके अलावा नहीं। वो वही है। तुम चाहे उसको जीन से पहचानो, चाहे डीएनए से पहचानो, चाहे जो तुम नाम दो, लेकिन पहचान वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ही है। जी, अब समाजवादी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, अभी महाराज जी भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कह रहे थे, यहाँ सारे लोग खड़े हैं। मैं सबसे ये चाहूंगा, एक बार हमारी बात के साथ जो है जवाब जरूर दीजिएगा। कह रहे थे कि यहाँ पर जो है कारसेवकों से की हत्या हुई थी, कारसेवकों के खून से लाल हुआ था। अरे शर्म नहीं आती पाखंडियों? वही नृपेंद्र मिश्र
बाद तुम सर्वे सर्वा बना के रखे हुए हो, कहते हो कि समाजवादी पार्टी ने किया था। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, ये झूठ बोलते हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद मिला है कि जाओ पीडीए के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पाखंडियों को ये वही समाजवादी पार्टी है। निहत्थे राम भक्तों पे गोली चलाने के बाद में क्या कभी ये लोग मंदिरों में आते? ये मस्जिदों में अल्लाह चिल्लाते हैं। और इनकी ये भाषा शैली, इनके संस्कार ये बताते हैं, जो संतों की नगरी में होकर, भगवान राम की नगरी में होकर ये मूर्खों के संस्कार बता रहे हैं, जो पाखंडी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारे पार्टी के लोगों को तो अगर हमारे जैसे लोग बड़े पद पे बैठते हो, सीधे सड़ेआम गोली महाराज नहीं महाराज नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहते, ये गलत है।